मैं धीरेन्द्र कुमार उर्फ धर्मेंद्र, एक साल में फिलहाल लालगंज विधानसभा से भावी प्रत्याशी है। पार्टी जो है हमसे संपर्क भी किए, सही होगा तो वो झूठ और चोरी करने से बहुत बचे, सेवा में किए हैं, उस तरह रखें। नमस्कार, मैं हूं प्रकाश और आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय चैनल वैशाली टुडे। बिहार विधानसभा चुनाव का शुरुआत शुरू हो चुका है। ऐसे में जो प्रत्याशी हैं, जो अपने अंदर चुनाव लड़ने की मंशा पाल रखे हैं, उनके अंदर भी एक हलचल शुरू हो गई है। अब आए दिन नए नए प्रत्याशी सामने आ रहे हैं, जो भी वैशाली टुडे पर अपना इंटरव्यू दे रहे हैं, अपनी जिज्ञासा बता रहे हैं कि हमें भी चुनाव लड़ना है। ऐसे ही एक कैंडिडेट हमारे साथ हैं। हम उनसे जानेंगे कि क्यों आखिर ये इस चुनाव में ये कूदना चाह रहे हैं, क्या वजह है, ऐसा क्या कुछ करना चाहते हैं ये जिसके लिए चुनाव में कूदना जरूरी है। इन्हीं तमाम सवालों के साथ हम इनसे रूबरू होंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है मेरे चैनल पे, वैशाली टुडे पे। आपको भी धन्यवाद। मैं धीरेन्द्र कुमार उर्फ धर्मेंद्र, एक साल में फिलहाल लालगंज विधानसभा से भावी प्रत्याशी है, अपना 124 विधानसभा से। भावी प्रत्याशी है यानी कि अंदर में मनसा पाल रखे हैं कि चुनाव लड़ना है। हाँ, चुनाव लड़ना है, लेकिन ये जिस मतलब संगठन से हम आते हैं, जो मेरा रहा है पीछे, कौन संगठन? जो एक मेरा भूतपूर्व संगठन है, भूतपूर्व सैनिक का संगठन है, तो उन लोगों से विचार करेंगे। जो हमारे युवा साथी हैं, जो इस विधानसभा में और लोगों भी हमारे संपर्क में है, जो हमको राह दे सकते हैं, तो उन लोगों से विचार करने के बाद जैसा भी वो कहेंगे, क्योंकि हम देश का एक सैनिक रहे हैं, तो विचार करना मुझे उचित लग रहा है। देश सेवा हथियार के साथ अब पॉलिटिक्स में देश सेवा पॉलिटिक्स के जरिए कितना अंतर होगा, कितना चैलेंजिंग होगा? देखिए, चैलेंज सिक्योरिटी थी, हाँ, और यहाँ जनता के बीच रह के जनता का सेवा करना है। हाँ, चैलेंजिंग होगा, ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि हम देश सेवा तो 17 साल की है, एक वो दूसरा सेवा था, अब ये एक समाज सेवा है। तो समाज सेवा में भी इसमें राजनीतिक घुसा होगा। हाँ, राजनीतिक घुसा होगा, लेकिन आज जो ये तो देश सेवा है, इसमें राजनीति के साथ करना है। हाँ, वो सही है, लेकिन जो वर्तमान समय में आप देख रहे हैं, झूठ बोलो, राजनीति में एंट्री कर जाओ, मतलब आप मानते हैं कि राजनीति में आना तो झूठ बोलेंगे। हाँ, लेकिन मेरे मतलब जो मैं एक सैनिक रहा हूँ, तो क्या है कि हम लोगों का एक इस तरह का ट्रेनिंग होता है कि आप जैसे एंट्री मारे देश सेवा के लिए, तो गीता पे आपको हाथ रख के कसम खिला दिया जाता है कि ना झूठ बोलेंगे, ना चोरी करेंगे, और बहुत कम उम्र में, 17.5 साल की उम्र में। तो इसका एक मुझे फायदा होगा, कोई भी एक सैनिक होगा तो वो झूठ और चोरी करने से बहुत बचता है, क्योंकि वो वर्दी पहना है। वर्दी पहनना इतना आसान काम नहीं है, वो बहुत साहस का काम है कि वर्दी पहने और उसको कायम रखे। तो हमने 17 साल बिल्कुल कायम रखा, और आज मैं आपके वापस विधानसभा में एक बार मन बनाया है कि बिल्कुल ईमानदारी, अपने छवि को, नेत और नियत को दोनों ठीक करके जिस तरह देश सेवा में किए हैं उस तरह रखें। वो देश सेवा वर्दी में था, अब खद्दर और खादी में होगा। हाँ, खद्दर और खादी में होगा, लेकिन ईमानदारी से होगा। ये मैं आपको वचन दे सकता हूँ, ये बिल्कुल ईमानदारी से होगा। चलिए, अब जब मनसा बना लिए तो किस पार्टी से लड़ेंगे, क्या लड़ेंगे, ये भी कुछ सोच रहे थे? हाँ, ये सोच हम पहले ही आपको बताएं कि ये सोचे हम है। कई पार्टी जो है हमसे संपर्क भी किए, लेकिन हम वेट एंड वॉच में इसलिए कि जिस जगह से, जिस प्रोफेशन से हम आते हैं, तो एक हम लोग पूर्व सैनिक का मीटिंग होता है जिला लेवल पे, प्रखंड लेवल पे और स्टेट लेवल पे। तो वो तीनों जगह अपने हम बात को रखेंगे, और जो हमारे सैनिक हैं, जो भूतपूर्व सैनिक है, वो हम उनको बताएंगे। जो युवा साथी है, कुछ युवा साथी को हम सुबह सुबह ट्रेनिंग भी देने जाते हैं, उन लोगों से भी कहेंगे। जो अपने विधानसभा के अंदर जितने भी हमको जानने वाले लोग हैं, उनसे भी कहेंगे, जैसा कहेंगे विचार करेंगे। हाँ, चुनाव किसी पार्टी से लड़ने की बात हो रही है? नहीं, अभी थोड़ा सा टाइम हमको दीजिए, इतना जल्दीबाजी है। ठीक है, अगर कोई पार्टी टिकट नहीं देती है, फिर क्या इस मनसे पर पानी फिर जाएगा? जी नहीं, सैनिक एक दृढ़ संकल्प के साथ देश की सेवा करता है, उसी तरह दृढ़ संकल्प के साथ आपके विधानसभा में ये चेहरा दिखाई देगा। धीरेन्द्र कुमार निर्णय कंफर्म है, निर्णय कंफर्म है। इसमें समझिए कि दल के दल में नहीं फंसना, लड़ना है तो लड़ना है तो समाज को सेवा ईमानदारी से करना है तो करना है, क्योंकि एक सैनिक का यही रहा है
कि जहां भी लगा तो निर्दलीय क्यों ना हो? निर्दलीय क्यों ना हो। अगर ऐसा लोगों का विचार है निर्दलीय तो निर्दलीय। तो जनता के बीच जाएंगे, क्या कुछ कंसेप्ट लेके जाएंगे? बहुत लोग लुभावन लोग प्रवचन देते हैं चुनाव में, आप क्या लेके जाएंगे? हाँ, ये आप सही बोल रहे हैं कि लोक लुभावन जो है वो जनता को गुमराह तो करता है, लेकिन मेरे तरफ से जो कहा जाएगा, जो हम समय आने पे कह देंगे, वो शायद कोई आज तक इतिहास में नहीं हुआ होगा। ये मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ, गारंटी नहीं वचन दे सकता हूँ, क्योंकि एक सैनिक बिल्कुल अपने दम पे और साहस पे काम करता है, चाहे वो जहां भी हो, चाहे देश सेवा में रहा हो, चाहे समाज सेवा में भी हो। कभी कभी हम लोगों को भी मौका मिलता है समाज सेवा करने का। समाज सेवा में जैसे सरकार जहां नियुक्त कर दिया कि कहीं बाढ़ राहत में जाना है, कहीं पे दंगा है, कुछ है, तो वहां भी हम लोग जाते हैं। तो वहां भी सिविलियन के साथ बहुत ईमानदारी से अपना खाना हम दूसरे को खिलाते हैं। तो मोटिव मेरा आप समझ जाइए कि कैसा मोटिव होगा आने वाले दिन में, जो हम लोगों के बीच में लेके जाएंगे। सबसे बड़ा चीज है कि मेरा 17 साल देश सेवा का अनुभव बिल्कुल ईमानदारी से है, तो सबसे बड़ा लोगो तो यही है, और दूसरा समाज सेवा भी ईमानदारी से हो। चुनाव में जब कोई प्रत्याशी आता है तो ईमानदारी का बड़ा दावा करता है। हाँ, ये आप सही बोले, लेकिन आपको मैं पहले भी बोला कि कोई प्रत्याशी है उसको चुनाव में दावा करवाइए और गीता पे हाथ रख के कसम खिलवा लीजिए, वैसा कई गो प्रत्याशी है आप देख लीजिए। लेकिन मैं रखूंगा, आप मुझसे खिलवाइए कि मैं चोरी नहीं करूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा, ये मेरा एकदम आपको वचन है। इसके बावजूद पॉलिटिक्स करेंगे? आप इसके बावजूद भी करेंगे, एकदम झूठ नहीं बोलेंगे। आपको जनता का जो हम कहेंगे वो करेंगे, इसमें एकदम कोई संदेह नहीं। आप इसके लिए आप तो मिलते जुलते रहेंगे। आज आपका मैं शुक्रगुजार हूं कि आप मेरे तक आए। तो ये है धीरेन्द्र जी, जो मनसा पूरी तरह से मनसा क्या कह निर्णय इन्होंने कर लिया है कि चुनाव मुझे लड़ना है, चाहे दल मिले या दल से बाहर निकल के निर्दलीय लड़ना पड़े, कोई फर्क नहीं पड़ता, चुनाव लड़ना तय है इनका, जैसा कि इन्होंने बताया। अब सवाल है कि एक सैनिक के रूप में देश सेवा करना और एक नेता के रूप में देश सेवा करना, कितना फासला है, क्या है, कैसे इस फासले को ये पाटेंगे, अगर ये जीत भी जाते हैं तो किस तरीके से सेवा करेंगे, ये तमाम बातें अभी समय के गर्त में है। लेकिन फिलहाल ये जनता के बीच है और एक प्रत्याशी के रूप में है। अब देखना है कि जनता का क्या निर्णय होता है। प्रकाश कुमार मधु, वैशाली टुडे।